हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आने वाले प्राणी फैसियोला हिपेटिका पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। आइए समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं फैसियोला हिपेटिका। तो फिसियोला हिपेटिका को सामान्यतः लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है, सीप लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो इनका जो सिस्टमैटिक पोजीशन है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, क्लास इनका ट्रिमेटोडा है, ऑर्डर इनका डाइजीनिया है, फैमिली इनकी फैसियोलियोइडी, जीनस फैसियोला और स्पीसीज क्या है, हिपैटिका। आप इनका सिस्टमैटिक पोजीशन अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सिस्टमैटिक पोजीशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए चलते हैं फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका भेड़ का सामान्य यकृत फ्लूक है। यह सीप के कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। फैसियोला बुस्की या फैसियोलॉप्सिस बुस्की मनुष्य और सुअर की आंत्र में परजीवी है। मतलब कि ये जो प्रजाति है, ये जो जीव है फैसियोला बुस्की और फैसियोलॉप्सिस बुस्की, ये फैसियोला की जातियां हैं और ये मनुष्य और सुअर के इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में पाई जाती है। अच्छा, फैसियोला हिपेटिका कैसे होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं। ये द्विपरपोषी होते हैं, अर्थात इनका जीवन चक्र क्या होता है, दो पोषियों में पूरा होता है। अच्छा, इनके बारे में और क्या खास दे रखा है, इसके जीवन चक्र का पूर्ण विवरण सन 1883 में थॉमस द्वारा दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इनका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो सीप अर्थात भेड़, और सेकेंडरी होस्ट जो होते हैं वो स्नेल होते हैं, घोंघे होते हैं। इसलिए इनको डाइजेनेटिक कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर है, एक फैसियोला हिपेटिका का स्ट्रक्चर। इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। लीफ के आकृति जैसी संरचना होती है, पत्ती के आकार की संरचना होती है। देखिए इनका माउथ है, ओरल कोन, गोनोपोर, इस प्रकार इनके क्या है, अलग अलग अंग है इनके बॉडी पे जो पाए जाते हैं। और इसके बाद देखिए इनके अगर हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, अंतः परजीवी है। एक भेड़ के यकृत में लगभग 200 फ्लूक्स हो सकते हैं। कितने फ्लूक हो सकते हैं, 200। अगर इनके शेप और साइज की बात करें तो इनका जो शरीर होता है कोमल, अंडाकार तथा पत्ती के समान पृष्ठधारी चपटा होता है। इनकी औसत लंबाई जो होती है 1.8 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम चौड़ाई की भी बात करें तो देख लीजिए चौड़ाई 0.4 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसके शरीर का रंग कैसा होता है, प्रायः गुलाबी होता है। इसमें दो छोटे छोटे सकर्स अर्थात चूसक पाए जाते हैं, टू सकर्स। पिछले एग्जाम 2021 के टीजीटी बायोलॉजी में वहां से फैसियोला हिपेटिका से यहाँ से क्वेश्चन बना था, पूछा गया था कि कितने चूसक पाए जाते हैं, कितने सकर, तो 2 सकर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे अच्छा चूंकि 2 सकर पाए जाते हैं इसलिए डायस्टोमेटा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 सकर उपस्थिति के कारण इनको डायस्टोमेटा कहा जाता है। अच्छा, इनमें लॉरस कैनास भी देखने को मिलता है, एक्ट स्पर्म डक की तरह बिहेव करते हैं। फैसियोला हिपेटिका की आहार नाल अपूर्ण होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है।
क्योंकि इनमें एनस अब्सेंट होता है। अच्छा, इनमें अनाक्षी श्वसन देखने को मिलता है और इनमें उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जाता है प्लेटी हेलमिंथेस की उत्सर्जी अंग क्या है, तो फ्लेम सेल होते हैं। अच्छा, इनमें 3 जोड़ी नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़कर अपने बायोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करें। फैसियोला हिपेटिका इज अ हर्माफ्रोडाइट। ये कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनमें एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। अगर हम इनके लार्वा का सीक्वेंस देख लें तो पहले मीरासीडियम होता है, फिर स्पोरोसिस्ट होते हैं, फिर स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया, फिर सर्केरिया, मेटा सर्केरिया। इस तरीके से इनका क्या है, लार्वा का सीक्वेंस। इसे शॉर्ट में MSRCM के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। M से मीरासीडियम, S से स्पोरोसिस्ट, R से रेडिया, C से सर्केरिया और M से मेटा सर्केरिया। अच्छा, जुवेनाइल फ्लूक आल्सो कॉल्ड मैरिटा। इनका जो जुवेनाइल फ्लूक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मेरिटा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इनके वजह से कॉजेज द लीवर रॉट एंड सीरोसिस, ये 2 डिजीज होता है फैसियोला हिपेटिका से। अगर थोड़ा सा हम इनकी आउटलाइन जो लाइफ साइकिल है इनको देख ले तो देखिए इनका लाइफ साइकिल यहाँ पर देखिए फैसियोला, यहाँ पर देखिए सीप है, यहाँ पे एडल्ट फ्लूक। एडल्ट फ्लूक क्या करते हैं? फेसियल पायलेट्स द कंटेनिंग एग्स। आगे चल के ये ग्रोथ करके एक सेल कंटेनिंग एम्ब्रियो, फिर आगे चल के ये एक सेल कंटेनिंग द मीरासीडियम, फिर फ्री स्विंग मीरासीडियम बनाते हैं, फिर ये मीरासीडियम सीधे आते हैं स्नेल के बॉडी में। पल्मोनरी अपर्चर, स्पोरोसिस्ट कंटेनिंग रेडियाई, रेडियाई कंटेनिंग द डॉटर रेडियाई। इसके बाद ये अलग फॉर्म में होते हुए सर्केरिया फॉर्म में आते हैं। कहाँ, किस फॉर्म में? सर्केरिया फॉर्म में आते हैं और यही सर्केरिया आगे चल के फ्री स्विंग सर्केरिया के रूप में और अंत में ये ग्रास ग्रास लीफ पर क्या होता है? अटैच हो जाते हैं। और जैसे कोई इसे सीप फिर से ईट करता है, खाता है, तो ये फिर से उनके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, लीवर में चले जाते हैं। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z बायोलॉजी।